गर्मियों अथवा वर्षा के दिनों में कई बार हमारा शरीर चिपचिपा हो जाता है एवं हम बेचैनी अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? वायु में जल वाष्प की मात्रा एक निश्चित सीमा तक ही हो सकती है और सीमा से अधिक जल वाष्प वायु ग्रहण नहीं कर पाती है। इस स्थिति में वायु संतृप्त हो जाती है और इसी कारण शरीर से निकलना पसीना सरलता से वाष्पित नहीं हो पाता। पसीने के शरीर पर ही बने रहने के कारण शरीर चिपचिपा हो जाता है और हम अधिक गर्मी से व बेचैनी अनुभव करते हैं। यह स्थिति उमस कहलाती है। बर्फ जल के ऊपर तैरता है क्योंकि सामान्यतः पदार्थ का ठोस रूप उसके द्रव रूप की तुलना में भारी होता है, परंतु जल का व्यवहार इसके विपरीत होता है, अर्थात जल का द्रव रूप ठोस रूप की तुलना में भारी होता है, इसलिए बर्फ जल के ऊपर तैरती है। पूरियाँ तलने पर क्यों फूल जाती हैं? पूरियाँ जो है कि परतों के बीच में उपस्थित हवा में ऊष्मा पाकर काफ़ी अधिक प्रसार होता है, जिससे कि पूरियाँ फूल जाती हैं। इनमें फ्रेंड्स समझाने लायक कुछ नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी रीड करती जा रही हूँ। जहाँ समझाने का होगा वहाँ मैं ज़रूर समझाऊंगी। रुई में स्प्रिंट लेकर हाथ पर लगाने से हमें उस जगह अधिक ठंडक महसूस क्यों होती है? रुई में स्प्रिट लेकर हाथ पर लगाने से हमें अधिक ठंडक महसूस होने का कारण स्प्रिट का तेजी से वाष्पीकरण है। अधिक तेजी से वाष्पीकरण होने से वह उस भाग की ऊष्मा भी तेजी से लेता है जो संपर्क में है, अतः उस विशेष भाग का तापक्रम गिरने से वहाँ ठंडक महसूस होने लगती है। रुई में स्प्रिट लेकर हाथ पर लगाने से हमें ठंडक क्यों महसूस होती है फ्रेंड्स? क्योंकि जो रुई है इसमें जब स्पिरिट लेकर हाथ पर लगाते हैं तो क्या होता है कि अधिक तेजी से उसका क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। आपको अगर पता हो कि अगर आपने हाथ पानी से गीले किए हैं तो वो देर में सूखते हैं, लेकिन अगर आप पानी हाथों को जो है ये जो आपका सैनिटाइज़र है या फिर स्पिरिट है, इन चीज़ों से अगर आप गीला करते हो तो बहुत जल्दी हाथ सूख जाते हैं। गीला करने से मतलब है कि अगर इन्हें अपनी हाथों की सतह पर लगाते हो तो जल्दी सूख जाते हैं। अब ये सूखती कोई भी चीज़ क्यों सूखती है? क्योंकि उसका वेपोराइजेशन जल्दी होता है, और जितना जल्दी वेपोराइजेशन होता है तो वहाँ से क्या है, एनर्जी जल्दी रिलीज़ होती है। एनर्जी जल्दी से रिलीज़ होगी तो आपको फिर ठंडक तो फील होगी ही ना। अधिक तेज़ी से वाष्पीकरण होने से उस भाग की ऊष्मा भी तेजी से लेता है जो इसके संपर्क में आता है, अतः उस विशेष भाग का तापक्रम गिरने से वहाँ ठंडक महसूस होने लगती है। ठीक है, इवेपोराइजेशन होता है जिसके साथ में आपकी हीट भी इवेपोराइज होने लगती है, तो उससे आपको ठंडक फील होती है। ठीक है, अब आता है कि मोटर गाड़ी में पेट्रोल भरवा कर जिधर चाहो उधर दौड़ा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेट्रोल की महीन फुहार हवा के साथ फेंकी जाती है और इसमें आग लगाने के लिए एक पुर्जा होता है जिसे स्पार्क प्लग कहते हैं, जिसमें हल्की चिंगारियां पैदा की जा सकती हैं जो पेट्रोल और हवा के मिश्रण में आग लगा देती हैं। आग लगते ही ईंधन धमाके के साथ में एकाएक फैलता है और इस तरह पिस्टल को ढकेल देता है। पिस्टल से जुड़ी कनेक्टिंग रॉड भी पीछे जाती है और यह क्रैक शाफ्ट को घुमाती है जिसके कारण पहिया घूमता है। उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं नहीं समझा रही हूँ क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा साइंटिफिक नहीं था। फिर भी चलो एक बार बता देती हूँ कि इसमें स्पार्किंग होती है। ठीक है, और स्पार्किंग होने से क्या होता है कि जब ऊष्मा होगी तो फिर आपको पता है जो पूड़ियों वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी देर के लिए समझ लो कि हवा बहुत तेज़ी से यहाँ से वहाँ जाती है, तेज़ी से यहाँ से वहाँ जाती है, तो वो क्या करती है कि प्रेशर बढ़ाती है। प्रेशर बढ़ाती है तो वो पिस्टल को भी आगे धक्का मार देती है, जिससे क्या होता है कि फिर आगे जाकर आपका जो शॉफ्ट घूमता है, शॉफ्ट घूमने से क्या होता है कि आपका पहिया घूमता है। ठीक है, क्या कारण है कि फूले हुए गुब्बारे को अपने कपड़ों पर तेजी से रगड़कर उसे दीवार पर चिपकाने से चिपक जाता है?
क्योंकि गुब्बारों को कपड़े पर रगड़ने की प्रक्रिया द्वारा एक तरह की विद्युत उत्पन्न होती है जिसे स्थिर विद्युत कहते हैं। इस स्थिर विद्युत के कारण गुब्बारा आवेशित हो जाता है। इसी आवेश के कारण वह दीवार पर चिपक जाता है। समझ आया? नहीं आया? गुब्बारे को कपड़े पर एक्चुअली आप ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना किसी भी सरफेस पर, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स एक्टिवेट होने से एक जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से गुब्बारे दीवार पर चिपक जाते हैं। अब पढ़ती हूँ तो फिर समझ आ जाएगा। गुब्बारों को कपड़े पर रगड़ने की प्रक्रिया द्वारा एक तरह की विद्युत उत्पन्न होती है जिसे स्थिर विद्युत कहते हैं। इस स्थिर विद्युत के कारण गुब्बारे आवेशित हो जाते हैं और इसी आवेश के कारण वह दीवार पर चिपक जाते हैं। चंद्रमा के तल पर अंतरिक्ष यात्री की आवाज़ थोड़ी ही दूर पर खड़े दूसरे अंतरिक्ष यात्री को क्यों सुनाई नहीं देती है? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। और ग्रेविटी ना होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर भी बहुत कम हो जाता है अर्थ के कंपैरिजन पे। और आपको पता है कि जो ध्वनि है उसको चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत है। अब वहाँ पर जो है ग्रेविटी कम है, जिससे कि वातावरण में वायु कम है तो माध्यम कम है, माध्यम कम है तो ध्वनि सुनाई नहीं देगी। अब मैं पढ़ती हूँ तो आपको समझ आएगा। ध्वनि गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चूँकि चंद्रमा में निर्वात होता है इसलिए ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है, इसलिए चंद्रमा के तल पर अंतरिक्ष यात्री की आवाज़ थोड़ी ही दूर पर खड़े दूसरे अंतरिक्ष यात्री को सुनाई नहीं देती है। एक गत्ते की चिपकने से एक गत्ते की चकती जिस पर क्रमशः लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैरंगी रंग किया हुआ है, इसे तेजी से घुमाने पर हमें रंगहीन क्यों दिखाई देता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब चकती तेजी से घूम रही होती है तो हमारी आँखों के लिए रंगों को अलग अलग देख पाना संभव नहीं हो पाता, अतः हमें तो रंग का एक मिला जुला प्रभाव ही नज़र आता है। और चूँकि यह सारे वे ही रंग हैं जो सूर्य के प्रकाश में समाये रहते हैं, अतः इनका मिला जुला प्रभाव ही वैसा ही है रंगहीन सफ़ेद, ठीक है। खनिज लवण ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते, ये मैं आपको ऊपर करवा चुकी हूँ ये वाला क्वेश्चन। रोगी की सिकाई ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, और मशीनों को ठंडा करने के लिए ये भी करवा चुकी हूँ, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह ये भी करवा चुकी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ये वाला पीडीएफ ख़त्म होता है यहाँ पर। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पीडीएफ के साथ आती हूँ।